क्वेश्चन नंबर 51, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर इन ऑर्डर। यहाँ पर आपको क्या निकालना, डाइपोल मोमेंट निकालना। निकालो बेटा डाइपोल मोमेंट, कैसा हो गया बेटा? एनीवन टेल मी द राइट आंसर, डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा इसका? So if there is a no lone pair, dipole moment is 0. यस ओके। तो किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? फर्स्ट वन का। ओके ओके। CCl4, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl। ओके। सिमिलरली आपका CH4 बनेगा, तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। इन दोनों केस में आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ओके। तो म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों का इक्वल डाइपोल मोमेंट होगा। वेरी गुड। ओके। एंड इस केस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बिकॉज एक जगह पर आपका एच हो जाएगा, तो ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस जगह पर जाएगा। ओके। ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, सी, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ का डाइपोल मोमेंट आपका अलग होगा। ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके। क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 इसलिए होगा, इस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर, विच कंपाउंड एग्जिबिट द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर देखो, डाइपोल मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q into D होता है। Q is the charge and the charge between the opposite or higher dipole moment element, okay, and D is the distance between the resonance, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, एंड उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्यू टू लीनियरिटी जो आती है, या बेसिकली ड्यू टू द रेजोनेंस, द ग्रेटर चार्ज सेपरेशन अकर बिटवीन द एलिमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन पेयर है। ओके। यहाँ पर भी आपका लोन पेयर है। ओके। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इसके लोन पेयर देखो, इसके लोन पेयर देखो। ओके। लेट मी इंट्रोड्यूस द ऑप्शन सी। ओके। ऑप्शन सी को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ यहाँ पर, तो ये लोन पेयर इधर पे टूटेंगे। क्लियर है? इधर पे टूटने के बाद यहाँ का जो डबल, लेट से ये मैंने इरेज कर दिया, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर होगा, इस तरीके से होगा, एंड दैट डबल बॉन्ड इज ब्रेक। ये डबल बॉन्ड आपका इस तरीके से टूटेगा। समझ में आया? एंड जो आपका ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज इस NO2 के ऊपर। ओके। एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका इस तरीके से रहेगा। ओके। नाउ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से बनेगा। डबल बॉन्ड N एंड दैट शुड बी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, ये नेगेटिव, एंड दिस वन आल्सो नेगेटिव, एंड यहाँ पर आपका NH2, दिस वन। ओके। तो जो फाइनल इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, इस N से ये वाले लोन पेयर आपके यहाँ पर और यहाँ पर पहुंच गए बेसिकली। ओके। तो यहाँ का अगर डाइपोल मोमेंट एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाती है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके। एंड चार्ज भी होगा यहाँ पर। ओके। तो दैट इज वाई यहाँ पर आपका डी ऑप्शन में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा। ओके। रीजन क्या लिखना है? ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्ज, डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी, एंड द रेजोनेंस ग्रेटर होगा बिटवीन द चार्ज सेपरेशन। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस ग्रेटर होगा। ओके। बिटवीन द लीनियरिटी। ओके। इस लीनियरिटी के बिटवीन में आपका रेजोनेंस ज्यादा होगा,
दैट इज वाई यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, molecule AB has the bond length of 1.617 angstrom, a dipole moment of 0.38 d, and the fractional charge on each atom. इसका आपको निकालना है। डाइपोल मोमेंट आपको दिया है, डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? ओके, डाइपोल मोमेंट आपके पास इसी फॉर्मूले से निकालो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी दिया है। इस फॉर्मूले में आपको आइडिया है। ओके, 1 डी इज इक्वल टू कितना होता है, इसमें दिया है क्या? 1 डी इज इक्वल टू, ओके, आपको आइडिया नहीं है, ई एस यू दिया ना यहाँ पर, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। 1 डाइपोल इज इक्वल टू, या अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू होता है 10⁻−18 ई एस यू सेंटीमीटर, ई एस यू सेंटीमीटर, ये आपका यूनिट कन्वर्जन होता है। क्लियर है? तब आपके पास क्यू चार्ज कितना दिया है, द एंगस्ट्रॉम आपके पास डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस। ओके, द मॉलिक्यूल ए बी हैज द बॉन्ड लेंथ इतना एंड द डाइपोल मोमेंट आपका इतना। ओके, एंड ईच एटम चार्ज। ओके, डाइपोल मोमेंट दिया, आपके पास डिस्टेंस दिया, चार्ज निकालना। ओके, नाउ चार्ज कैसे निकालोगे आप लोग? 0.38 इंटू 10⁻−18 ESU हो गया, ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू इंटू कितना हो जाएगा, 1.617 इंटू 10⁻−7 सेंटीमीटर। जब इसको आप कैंसल आउट करोगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इससे आपको ये पावर कैंसिल करोगे, एंड द क्यू की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 2.35 10⁻−11 ESU, इतना आपका ESU आ जाएगा। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है। फ्रैक्शनल चार्ज निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शनल चार्ज निकालने के लिए पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज। ओके, फ्रैक्शनल चार्ज निकालने के लिए फ्रैक्शनल चार्ज इज इक्वल टू पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज। पार्शियल चार्ज कितना होगा आपका? 2.35 इंटू 10⁻−11 ESU अपॉन टोटल चार्ज कितना है आपके पास गिवन है, 4.802 इंटू 10⁻−10 ESU, ये आपके पास गिवन है। देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कट जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कटेगा, नीचे आपका 10, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 0.05 आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पर बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? नेक्स्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। यहाँ पर आपको निकालना है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, हु विल टेल मी द पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। यहाँ पर आपको पोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर बना के आपको पता लग जाएगा कि ये पोलर है या नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर IF7 का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूँ, बाकी के स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, IF7 के स्ट्रक्चर है आपका, IF5 है, सॉरी, IF5 है। यहाँ पर आई रहेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, दिस वन एफ, दिस वन एफ, दिस वन एफ, दिस वन एफ। ओके, इस जगह पे आपको लगा है एफ। ओके, एंड नाउ यू ऑल्सो नो दैट एवरी एफ हैज द लोन पेयर। ओके, इसके पास लोन पेयर रहते हैं।
ओके, एंड आई के पास भी आपके लोन पेयर रहते हैं। ओके, दैट इज वाई इसका अगर लोन पेयर आपको पता है, बॉन्ड पेयर पता है, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, एंड हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद इसका आप शेप निकाल सकते हो। शेप आएगा इसका स्क्वायर पिरामिड, आपका शेप आएगा, दैट इज अनसिमेट्रिक चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्क्वायर पिरामिड आपका शेप स्क्वायर पिरामिड शेप आएगा, एंड दैट इज अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दैट इज वाई इसका डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलर। ओके, जब डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स ये पोलर होगा। ओके, बाकी के सारे आपके नॉन पोलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉन्ड डिस्टेंस इज एच एफ आपकी दी है, बॉन्ड डिस्टेंस आपका लेट से बॉन्ड डिस्टेंस आपका डी गिवन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर, आपके सामने डी गिवन है, ये आपके सामने डी गिवन है। डाइपोल मोमेंट आपका म्यू गिवन है, द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर यहां से क्यू निकाल सकते हो जैसे आपने इसमें निकाला। ओके, इससे क्यू निकालोगे, लेट मी राइट डाउन हियर, आपके पास क्यू निकालने के लिए, सॉरी हाँ, म्यू आपके पास पता है, डाइपोल मोमेंट इज दिस, देन द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। ओके, चलो मैं बताता हूँ। ओके, इसमें आपको क्या करना है, सारा कुछ मीटर सेंटीमीटर में दिया है, कूलाम में दिया है, ईएसयू का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 55 को सॉल्व करने के लिए आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। म्यू आपके पास गिवन है, क्यू भी आपके पास गिवन है, डी भी आपके पास गिवन है। ओके, म्यू भी आपके पास गिवन है, बट ये म्यू क्या है आपका, ये म्यू आपके पास पार्शियल चार्ज है, डाइपोल मोमेंट वाला चार्ज। ओके, आपको टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज आपके पास कितना है, 1.6, सॉरी हाँ 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना 1.6। ओके, इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये आपका कूलाम हो गया, एन 9.17 इंटू 10⁻⁻11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका म्यू आएगा 140.67 इंटू 10⁻⁻30 आएगा, इतना म्यू आ गया आपका। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने के लिए सेम टू सेम मैंने यहाँ पर निकाला था। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.0 या 104 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 14.6 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 100, यहाँ से करेंगे ये आपको कैंसल आउट करेगा, ये आपका आ जाएगा 41 समथिंग। डी आपका राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 एमंग, क्वेश्चन नंबर 55 में, हाँ 56, एमंग द फॉलोइंग हैज द क्लोरो कंपाउंड हैव द लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट आपका बी पार्ट में होगा, बिकॉज ये डाइपोल मोमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर म्यू आपका जीरो होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, the molecule in which the hybrid molecular orbital involve only one d orbital of the central atom, only involve one d orbital of the central atom। ओके, अच्छा ओके, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका डी, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57, द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट एच एम एच बॉन्ड एंगल। एच एम एच बॉन्ड एंगल आपको निकालना है, सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसमें होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ओके, बॉन्ड एंगल कितना कम हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से आप निकाल सकते हैं। इसमें आपका लोन पेयर है, इसमें आपका लोन पेयर है, इसमें आपका नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल इसका होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड
m molecular orbitals involve only 1d orbitals of central atoms. ओके, सेंट्रल एटम्स का कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? ओके, ये किसमें सेंट्रल एटम्स का आपका ये है, इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बिकॉज ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। समझ में आया? किसको समझ नहीं आया? 59 58। सर एक बार फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 अगर मैं बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप निकालोगे तो आप इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से निकालो। हाइब्रिडाइजेशन आप NiCN4 निकालोगे, यहाँ पर डबल नेगेटिव। ओके, एंड इसमें आपका BrF5 में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, इसमें निकाल के बताओ। XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। एंड क्रोमियम F6 नेगेटिव, 3 नेगेटिव में हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ। ओके, अगर आपको नहीं आइडिया मैं आपको बताता हूँ। इसका BrF3 का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 होगा। इसका भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। इसका भी आप इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp होगा, sp2 होगा। एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका DsP2 होगा। इसको मैं देखो, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। जब आपका वो हो जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू ट्राई टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकिल, यहाँ पर निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा या निकिल के ऊपर चार्ज कितना होगा वो आप फाइंड करो। देखो, मैं ये बताता हूँ ए ऑप्शन क्यों सही है। ओके, इसमें ओनली वन पूछा ना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपका D2 है तो आपको बताता हूँ। ओके, निकिल का एटॉमिक नंबर बताओ, ऑल ऑफ जितने लोग ज्वाइन है, निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? निकिल एटॉमिक नंबर, अगर आप निकिल का एटॉमिक नंबर में नहीं बता पा रहे तो कैसे काम चलेगा? मास नहीं पूछा मैंने, एटॉमिक नंबर पूछा बेटा मैंने। 28। यस 28, 28 एटॉमिक नंबर है। इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यही होगा ना? 4s2 तो होगा नहीं, 0 होगा, एंड यहाँ पर 3d8 होगा। समझ में आया? काउंट करो। सॉरी, इधर पे हाँ, 4s2, 4p6, 3d8। अभी देखो काउंट हुआ यहाँ तक आपका 10। डू नॉट डू दैट सॉरी। यहाँ तक कितने नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ से यहाँ तक ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन्स, 20 हो गया। ओके, 29 हो गए। 29 हो गया। अभी कितना हुआ? 6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3d। ये सही लिखा ना कन्फिग्रेशन? चेक करो एक बार कन्फिग्रेशन सही है कि नहीं। 3D2 सही है ना? क्या होगा? 3d 2। 2 होगा। ओके, क्लियर है ना? यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आर्गन 3d8 4s2
बोलो बेटा। हो गया ना। 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 है, 3d10 है, तो सॉरी 3d8 है आपका यहाँ पर। इस तरीके से आएगा, सॉरी गलती लिख रहे थे हम लोग। समझ में आया? अरे ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग फिर से पढ़ोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आपका यहाँ तक हो गया, ओके। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का मैं क्या बना रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मैं आपका 4s2 एंड 3d8 का मैंने फिगर बनाया, ओके। 3d8 का मैंने इस तरीके से फिगर बनाया, 1 2 3, दैट 4, ये 5 आपका, एंड ये आपका 4s, ये आपका 3d है, ये आपका 4s है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है बेटा? समझ में आया? नाउ अभी इसके पास एक 4p ऑर्बिटल और है ना, जो आपका खाली है। 4p तो खाली है ना, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? जब आप यहाँ पर अटैचमेंट करते हो, किसका अटैचमेंट करते हो, इस CN ग्रुप का। अभी आपका CN को बोलते हैं लाइगेंड्स, LIGAND, लाइगेंड्स बोलते हैं, ओके। जब इस लाइगेंड्स का हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जब CN आएगा तो CN, कितने CN हमको ऐड करना है, 4। देखो यहाँ पर 4 लिखा ना, तो 4 CN आने के लिए इसका मतलब एवरी CN हैज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखा रहना पड़ता है, ओके। एंड CN आपके 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, ओके। नाउ CN एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ चला गया, और ये डिब्बा पूरा खाली बचा रहा। जब ये डिब्बा पूरा खाली रहेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अभी देखो, इसका एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, और इसका एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा, s ऑर्बिटल, ओके। एंड इस सॉरी, अभी देखो s ऑर्बिटल्स क्यों पार्टिसिपेट किया। निकिल जब यहाँ पर निकालेंगे, तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 2, एंड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने उड़ा दिए, यहाँ पर 4s0 आ जाएगा, ओके। निकिल +2 का अगर बनाएंगे आप, तो 4s0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके CN के, ओके। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल कितने हैं, एक आपका दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, एक आपका D है, फिर एक आपका S है, फिर P के आपके 3 ऑर्बिटल, तो DsP3 आपका यहाँ पर sp3 में, या ओके, SP के आपके 2 ही आएंगे, बिकॉज आपके पास CN4 है, ओके। तो यहाँ पर sp2 आ जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पर एक ही D पार्टिसिपेट करता है, एंड ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका D2 आता है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल D का और इन्वॉल्व हो जाएगा इस केस में, ओके। क्योंकि आपको ओनली वन फाइंड करना है, तो यहाँ पर A ऑप्शन आएगा। समझ में आया? डोंट वरी, इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है इसी टॉपिक के ऊपर, ओके। तो अभी टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, क्वेश्चन नंबर, द शेप स्ट्रक्चर ऑफ HCF5 एंड HCO3 F2 respectively are pentagonal, planar, trigonal, bipyramidal, yes, very good। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, ओके। इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनकरेक्ट ज्योमेट्री आपको रिप्रेजेंट देखनी है, इनकरेक्ट ज्योमेट्री किसकी है। NF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, बिल्कुल नहीं है ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा नहीं।
दैट इज द राइट आंसर। फर्स्ट आपका पहली बार में आपको राइट आंसर मिल गया। ओके, सेकंड वन निकालना यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। जब इसका आप शेप निकालोगे सारे लोगों का, ओके जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें आप जब आप फाइंड करोगे BF3, आपके पास BF3 है, NH3 है, PF3 है एंड I3 है, इस तीनों चारों का जब आप स्ट्रक्चर फाइंड करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे BF3 का, BF3 का स्ट्रक्चर क्या बनता है बेटा, कौन बताएगा? BF3 का स्ट्रक्चर आपका बनेगा B, दिस वन F, दिस वन F, दिस वन F, यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर F आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp2। ओके, एंड बॉन्ड एंगल आपका आएगा 120। क्लियर है? NH3 का देखो, N आएगा यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, H H H, यहाँ पर इसके लोन पेयर रहेंगे। लोन पेयर रहने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो जाएगा, एंड जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 से छोटा हो जाएगा, लेस देन 109, तो यू कैन से दैट 107 के आसपास होगा ये बॉन्ड एंगल। क्लियर है? समझ में आया? गुड। नेक्स्ट है आपका इस केस में, ओके, PF3। P आपका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F। इस केस में बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होगा एंड PF3 का आपका कम होगा। ओके, एंड I3 का आप बॉन्ड एंगल देखो, I3 आपका इस तरीके से बॉन्ड एंगल बनता है I3 का। यहाँ पर आपका I रहेगा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, जो यहाँ पर ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे होते हैं लोन पेयर, बिकॉज आई के पास 3 लोन पेयर होते हैं ना, और ये लोन पेयर का जो इफेक्ट होगा आपस में कैंसल आउट हो जाता है। एंड अगर इसमें आई का हम लोग बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये आपका बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। ओके, दैट इज वाई यहाँ पर आई नेगेटिव का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, बाकी के बॉन्ड एंगल आप ऑर्डर लगा सकते हो यहाँ पर। समझ में आया सबको? आई नेगेटिव का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बाकी के बॉन्ड एंगल कम होंगे यहाँ पर। क्लियर है? Yes, sir. गुड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 62, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल शेप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ओके, एंड उनका शेप निकाल लो आप लोग। ओके, नाउ टेल मी, आइडेंटिकल शेप में जितने सारे एलिमेंट हैं, PCl5, IF5, HCO2, ये सारे एलिमेंट, इनका आइडेंटिकल शेप पता करना है, तो आप पता कर पाओगे ना? बोलो। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? The group of element have the identical shape.
अरे बेटा बोलो ना, कौन सा ऑप्शन सही है? जिसने सॉल्व किया वो बताओ, जिसने नहीं किया वो भी ऑप्शन डी। बताओ। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ClF3 का शेप क्या है? HCF2 का शेप एंड HCF3 पॉजिटिव का शेप। ऑप्शन डी तो है, बट शेप कैसे आया? 2 ये बेटा, लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू 5 सबके। यस यस, वेरी गुड, ओके। अगर हम बात करूं इसमें, चलो यहाँ पर 3 बॉन्ड है आपके, लेट मी निकाल देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो रही है बाकी लोगों को। ClF3 है, इसमें निकालेंगे 3 + 1/2 + 7 - 3, ये आपका 5 आया, ओके। इसका मतलब sp3d होगा इसमें, करेक्ट। एंड HCF2 में देखो 3 + 1/2 8 - 4 ना हो। अब ये मत पूछना 3 + 1/2 7 - 2 ये है क्या चीज। इसका 5 आया, ये भी आपका sp3d है। इसमें देखो, इसमें आपका आएगा 3 + 1/2 8 - 3 - 1 बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू 5। इसका भी आपका 3 sp3 और sp3, ओके। सेम टू सेम आने वाला है, sp3d सेम टू सेम आने वाला है। दैट इज वाई यहाँ पर आपका शेप भी सेम होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल दी स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल के लिए भी आपको क्या फाइंड करना है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। क्लियर है? 63 का आंसर निकालो। क्या आंसर है 63 का आंसर? आई थिंक आंसर बी, डी पार्ट दिख रहा है मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आपका HCF4 का होता है, गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 65, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF is BF3 in BF3 is this much and the where is the CF in CF4 के लिए है the correct region for the higher BF energy dissociation for the correct, इसका correct region क्या है बेटा? Because of the significant p-pi interaction between boron and fluorine in BF3, that is why यहाँ पर bond energy आपकी 646 है, okay। p-pi, वेरी गुड। p-pi यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है, ओके। बिकॉज देर इज नो सच इंटरेक्शन इन CF में यहाँ पर कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं है, ओके। दैट इज वाई इसकी बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर कम है, गुड, ओके। ये अगर किसी ने नहीं लगाया इसका मतलब उसने अच्छे से नहीं पढ़ा कंसेप्ट, ओके। केमिकल बॉन्डिंग और अच्छे से देखो। नाउ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 की बॉन्ड एंगल 2sbH3 101 डाउन द ग्रुप period due to the lone pair repulsion या decreasing electronegativity, increasing bond pair repulsion या increasing p orbital character in sp3। क्या होगा बेटा इसमें? इसमें है decreasing the लोन पेयर नहीं, बिकॉज लोन पेयर तो सब में एक ही लोन पेयर रहेगा, ओके। डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट इन H2S NH3 BF3 SH4, ओके। इसका करेक्ट ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा बेटा? BF3 का होगा, जो अभी मैंने बताया 120 डिग्री होता है। BF3, ये आपके जो एंगल होंगे ये आपके 120 डिग्री के होते हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा BF3 में तो आपके यही तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, डी ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद BF3 के बाद बॉन्ड एंगल आपका SH4 का होगा, बिकॉज ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है, तो ये भी आपका आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा, ए और बी, ओके। ए और बी ऑप्शन में से सही है। नाउ इसके बाद आपको फाइंड करना है H2S का होगा कि NH3 का होगा। इस केस में देखो H2S का लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज होता है, ओके। तो यहाँ पर N होता है, फिर इसके आगे S होता है, तो ये बॉन्ड एंगल आपका इस तरीके से आ जाएगा, ओके। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा है, दैट इज वाई यहाँ पर बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा आ जाएगा इन कंपेयर टू H2S, ओके। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। ए ऑप्शन सही आ जाएगा, ओके। बी ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, ओके। ये ज्यादा होता है NH3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। ओके, लास्ट 2 इयर्स में। ओके, आप याद रख लो, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक कंसेप्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, गैसियस फेज में और गैसियस फेज में और सॉलिड फेज में दो टाइप के होते हैं इसके स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप BH3 का स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन लगा लोगे तो आपको लोन पेयर भी दिख जाएंगे, दिस वन लोन पेयर, ये 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 लोन। जब लोन पेयर दिख गए तो यहाँ पर आपको sp3 दिख रहा होगा और यहाँ पर भी आपको sp3 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको sp3 दिख रहा होगा एंड यहाँ पर आपको sp2 दिख रहा होगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, दैट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ओके, यही स्ट्रक्चर आपका अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। क्या बोला बेटा मैं? बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी यहाँ पर। बैक बॉन्डिंग के केस में यहाँ पर आपका sp2 आ जाएगा ऑक्सीजन पर। ओके, सारे ऑक्सीजन पर sp2 आपका आ जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट गैस फेज में अगर होता है, ओके, गैस फेज में होता है, वहां पर आपकी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। उस केस में आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर गैस फेज में बैक बॉन्डिंग होगा, दैट मीन्स यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 होगा। ओके, नाउ सॉलिड फेज के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेयू नीट में बार बार पूछा जाता है। ओके, सॉलिड फेज में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये ऑक्सीजन आपका किसी और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। ओके, ये हाइड्रोजन किसी और से अटैच कर जाएगा, तब उस केस में यहाँ पर आपका sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, दैट इज वाई इस केस में आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, जो जिसने ऑप्शन लगाया दोनों सही है। इस केस में हम बोनस मार्क्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? ना क्वेश्चन नंबर 69 देखो, क्वेश्चन नंबर 69 रीड करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 69 में द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। ओके, ये तो आपका सिंपली अगर आपको पता है तो आप लगा दोगे, आपका इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में आपका इस तरीके से कर्व आता है। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल। ओके, ये आपका निकल आया। नेक्स्ट देखो, इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर आपको पता करना है। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? PCl5 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल सॉलिड स्टेट में, टेट्राहेड्रल दिस वन एंड ऑक्टाहेड्रल दिस वन। ओके, गुड, ए पार्ट है PCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन दिस वन, ओके, देन इट मे बी, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है, यहाँ से आप क्या निकालोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, फिर यहाँ पर आप MOT से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के बाद आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका BM इतना आ रहा, मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट आपका इतना आ रहा है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैच करें तो आप ऑप्शन लगा सकते हो। इस केस के लिए आपका ऑप्शन 1 आ रहा है। ओके, among the following the molecule expected to be the stabilized by anion, okay, and formation is, okay, question number, among the following the molecule expected to be the stabilized by anion से stabilize, yes, okay, ये स्टेबलाइज नहीं होता, बिकॉज ये स्टेबलाइज होता है F नेगेटिव से, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 0, ये सब लोग जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, among the following molecule can be stabilized by anion formation। ओके, यस, C2 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, C2 डबल नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा बेटा। ओके, जो आपका कार्बिन होता है ये स्टेबलाइज होगा इस तरीके से। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर C2
एडजस्ट करेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये स्टेबलाइज कर सकते हैं C2 एज अ सिंगल नेगेटिव, ये नहीं होगा ये, बिकॉज ये स्टेबल होता है, ये इतना स्टेबल, ये स्टेबल। ओके, अगर कभी कंपेयर करने के लिए आ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, इस तरीके से याद रखना है। ओके, अदरवाइज आपको C2 डबल नेगेटिव में लगाना है। क्लियर है, सबको समझ में आया? क्लियर है ना? यस और नो? अरे भाई कुछ तो बोलो। अगर आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को आप MOT से भी सॉल्व कर सकते हो। MOT से आप कन्फिग्रेशन निकालोगे, लाइक C2 का मैं कन्फिग्रेशन निकालूंगा, C2 का कन्फिग्रेशन निकालूंगा 6 6 या 12। ओके, एटॉमिक नंबर 12 है, 12 से कम आएगा तो आपका कन्फिग्रेशन इस तरीके से बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टेट 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, एंड यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, ऐड करो कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 12, 2 2 4 6 8 8, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको C2 डबल नेगेटिव का निकालो या नेगेटिव वाले का निकालो। C2 नेगेटिव वाले का निकालेंगे, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका आएगा, एंड लास्ट में सिग्मा 2p z और ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। इसका हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन के लिए, इसका हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, नाउ इन दोनों केस में आपको क्या निकालना है, स्टेबिलिटी निकालने के लिए आपके सामने एक चीज होता है। क्या चीज होता है? स्टेबिलिटी निकालने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपके सामने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकालने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, यहाँ पर C2 के लिए आप बॉन्डिंग निकालोगे, C2 के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, और इसके लिए भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। ओके, इन दोनों के लिए जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, दैट मीन्स यहाँ पर extra electron will be occupied the bonding molecular, and this will be the lead to the increase the bond order. Okay, and bond order of C2 negative is greater than the bond order of C2। ये आपका नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, आप इससे भी निकाल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, Cn नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा बेटा, 73 का आंसर। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे Cn नेगेटिव का, सेम MOT से निकालना है, इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा, आई थिंक डायमैग्नेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज अ डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेस्ट डिस्क्राइब डायग्राम क्या है, ये दैट इज द यस, ये क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते दैट मीन्स ये हो जाते हैं बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है बेटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, सो वी कैन से दैट द एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 75 रीड करो यहाँ पर। आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द असर्शन एंड द रीजन चूज द करेक्ट वन ऑप्शन। असर्शन को रीड करो, इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिटवीन दिस and the bonding MO this one which shows the destructive। okay now इसमें आपको रीड करना है रीजन, the bonding of molecular orbital psi a plus psi v which shows the destructive interference of combining electron wave। ओके, ये क्या है बेटा, assertion is correct but reason is not correct। ओके, रीजन में तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है तो ये आपका इनकरेक्ट है, दैट इज वाई यहाँ पर बी ऑप्शन है। एंड ये इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लिया, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल बोथ स्पीसीज हैज नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। यहाँ पर MOT थ्योरी से निकालना
अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आता है दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, 0 से ज्यादा आएगा दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करता है। तो 76 का निकालोगे तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। ऑल ऑल आई थिंक ऑलरेडी ये क्लास में डिस्कस किया होगा। ओके, आपके क्लास नोट में होगा, ये एग्जाम्पल नॉर्मली बताते हैं सब लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ दिस Li2 नेगेटिव Li2 पॉजिटिव। स्टेबिलिटी आपको देखना है। स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। प्रोपोर्शनल होता है ना बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के। ओके, सो यहाँ पर निकालोगे तो ये आपका आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस ऑफ ओ बॉन्ड ओ बिटवीन दिस। ओके, हाँ यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको वैल्यू नहीं पूछी जाती, यहाँ पर आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, ये बॉन्ड लेंथ के अपोजिट होती है, इससे आपका ये ऑर्डर निकाल सकते थे 78, क्योंकि ये भी आपका एमओटी थ्योरी से लगता है और क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, सारा एमओटी थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है। ओके, CaC2 में नंबर ऑफ बॉन्ड आपको फाइंड करना, ये आप निकाल सकते हो, ऑलरेडी एस ब्लॉक में मैंने बताया। कैल्शियम कार्बाइड C2 नेगेटिव होगा। ओके, ये इस तरीके से फॉर्म होता है, C ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर आप नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, ये मिडिल वाला होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ये अपर वाला पाई बॉन्ड, ये नीचे वाला भी पाई बॉन्ड। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 80, द यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द हैव शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आपका निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यहाँ से निकालो, आप लोग निकाल सकते हो, MOT थ्योरी से निकालना है। समझ में आया बेटा, एमओटी थ्योरी आती है नहीं आती है आर्या? आर्या, हाँ सर। एमओटी थ्योरी आता है आपको? सर इतना क्लियर नहीं है सर। तो कैसे आपको चलेगा पता? एमओटी थ्योरी से नहीं आती तो आप कैसे आप पता कर पाओगे, बोलो? एमओटी सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अगर आपको एमओटी थ्योरी आती तो आप, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एमओटी थ्योरी आती ना तो ये आपका लेस देन 10 सेकंड का क्वेश्चन है। एक काम किया करो, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टेस्ट आप मेरे को इवनिंग में बताया करो कि सर इस टॉपिक में डाउट है, कवर नहीं हो पाया, मैं आपको बता दिया करूंगा। ओके, एक्स्ट्रा ओके नाइट सर। में। ओके, कोई दिक्कत ओके नहीं है। जिस टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक टारगेट किया करो, सर इस टॉपिक के क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, डाउट हो तो मेरे को भेजो, 2-3 लोग इकट्ठा बैठ के हम लोग ऑनलाइन जूम सेशन करके बता सकते हैं। ओके, बट ऐसे क्वेश्चंस एमओटी थ्योरी मैंने बताया, कुछ लोगों को बताया था बिफोर द एग्जाम, उन लोगों ने अच्छे से स्कोर किया होगा, क्योंकि सारे एमओटी के क्वेश्चन देखो, ये वाला भी अगर आप यहाँ पर क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ये भी आपका बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते थे। ओके, एमओटी थ्योरी आपको पता थी, ये भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 82, ये आपका निकालना एन एन एंड एस हाइड्राइज हाइड्रोजन एजाइड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना था यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल है, फर्स्ट एंड सेकंड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते, आपको पता लग जाता है। समझ में आया ना? नाउ among the following species which of the two have trigonal bipyramidal shape। यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आपको क्या निकालना है, देखो बेटा, इस शेप के लिए आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आएगा देन आप लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकाल सकते हो। अगर नहीं आता देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस। ओके, क्लियर है ना? निकालोगे, इसमें ऑप्शन रॉन्ग आता है, इसमें ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, इसका बोनस मार्क ऑलरेडी बायो वालों को दे देंगे। ओके, बट आप लोग को सॉल्व करना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बताओ 84 का कौन सा आप बताने पाओ, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होगा? VF3 के नेगेटिव का होगा, बिकॉज यहाँ पर नो लोन पेयर। ओके ना, बाकी सब जगह लोन पेयर है आपके, इसका होगा नहीं, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है।
निकाल पाओगे? द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL5 एंड ICL4 नेगेटिव इज, यहाँ पर ICL5 एंड ICL4 नेगेटिव के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, ICL5 is a square pyramidal and ICL4 is a square pyramidal. Okay, square planar है and ये pyramidal है. Okay, that is the differences between these two. Okay, 86 the ions that has sp3d2 hybridization for the central atom. बताओ, इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. हाइब्रिडाइजेशन सिंपल आपका ये है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन I3 नेगेटिव के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना है. निकाल पाओगे कितने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? I3 नेगेटिव का मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया, मैंने I3 नेगेटिव के लिए इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल लो. क्लियर है? निकाल पाओगे ना? हाँ सर. कितना आंसर आएगा? 9. 9. गुड. क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग pair of molecule will have the permanent dipole moment for the both member. permanent dipole moment निकालना है. ओके, दोनों मेंबर के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट निकाल पाओगे? डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? कुछ डाउट है इसमें? क्वेश्चन रीड करो एंड आप समझो कि सर ये चीज तो हमने नहीं लग रही, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, या कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ. 88 देखो, क्वेश्चन नंबर 88, which of the following pair of molecule will have permanent dipole moment? इसका आंसर है आपका NO2 एंड O3 नेगेटिव. ये आपको सॉल्व करना. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 निकालो. क्वेश्चन नंबर 89 तो सिंपल है आपका, एस ब्लॉक से आप सॉल्व कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 89 आप एस ब्लॉक से सॉल्व कर लोगे और आपका डी आंसर आ जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 90 आपका, ऑल दो CN नेगेटिव एंड N2 मॉलिक्यूल आइसोइलेक्ट्रॉनिक येट N2 मॉलिक्यूल केमिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ, क्यों है बेटा? बिकॉज ऑफ absence ऑफ बॉन्ड पोलरिटी. ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड पोलरिटी है, यहाँ पर पोलरिटी नहीं है, दैट इज वाई आपका इनर्ट है. समझ में आया? तो एक काम क्या करना आर्या बेटा, जितने भी ये पेपर हैं सारे पेपर्स को फिर से सॉल्व करना. ओके, अभी मत करो, अभी नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करो. ओके, डोंट वरी, अभी आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करो. ये टेस्ट आपके वेबसाइट पर या आपके मोबाइल ऐप पर अवेलेबल रहेंगे. आफ्टर द रिवीजन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप इसको भूल मत जाना कि 11th का सिलेबस है, केमिकल बॉन्डिंग है, मोल कंसेप्ट, भूल मत जाना, उसको छोड़ मत देना. जितने भी टेस्ट हो चुके हैं सारे टेस्ट को आप फिर से एक बार रिवाइज करना. अगर यहाँ जब भी समझ में नहीं आता है आप उस टाइम बोलो, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेके डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप नहीं किए दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. क्लियर है ना? हाँ सर. ओके, यस सर. आपको कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन नहीं समझ में आता है सर, आप जूम लेक्चर ले लो, रात में हम कभी भी जूम लेक्चर लेके डिस्कस कर सकते हैं. बट डोंट डू दैट कि ऐसा सर समझ नहीं आता, पढ़ाई कैसे करें कैसे नहीं करें. जहाँ नहीं समझ में आता उधर से मुझे कांटेक्ट करना स्टार्ट करो, जहाँ तक समझ में आता है आप वहां तक पढ़ाई करो. ओके, अब आप 12th में आ चुके हो, 11th का जो आपके अंदर जोश था ना वो खत्म हो चुका कि हम 11th में 12th में पढ़ाई कर लेंगे. अभी आपका 12th स्टार्ट हो चुका है. जो आपका सिलेबस है वो 12th का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक एक चैप्टर. ओके, तो 12th में हम लोग इंटर हो चुके हैं. तो जो भी चीजें होनी चाहिए एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में. ओके, तो मैं अभी लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. इन केस अगर कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछना. ओके, बाय बाय एवरीवन. यस बाय. यस बेटा, एनी डाउट सनिका? सर I3 माइनस का थोड़ा बताइए. I3 माइनस का क्या बताना है बोलो? क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87. ओके, I3 माइनस में अगर आपका Cl नेगेटिव होता है, Cl होता है तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं पहले ये बताओ. लोन पेयर इसके ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं ना. अच्छा ये बताओ Cl के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. यस सर. 7 में एक आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे. एक तो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया ना, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो बचे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन. क्लियर ना? 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका मतलब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा ना. तो यहाँ पर 3 लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 कितने लोन पेयर हैं? 3. 1 2 3 4 5 6 ये भी लोन पेयर है.
अभी यहाँ पर देखो इस आई नेगेटिव में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी आपको 3 दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। 3 दिख रहे हैं ना? हाँ सर। तो बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए आ गया, और एक नेगेटिव चार्ज पे इसके लिए इलेक्ट्रॉन, लेट से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। 7 में से एक ने बॉन्ड बना लिया ये वाला इसके साथ। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसका था और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसका आ गया। समझ में आया? तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 बचे ना, और नेगेटिव चार्ज लिया, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इसके पास भी तो 3 लोन पर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 यहाँ पर आ गए, टोटल 9 लोन पर आ गए। क्लियर सन का? यस सर। ओके गुड। एनीथिंग एल्स? और सर तो H3BO3 का सेपरेट कैसे निकालना है? H3BO3 क्या निकालना है? स्टेट 81। क्वेश्चन नंबर 81। 81 ये वाला नहीं, H3BO3 आई थिंक और ऊपर था। 68। 68 ओके। यस, इसमें क्या पूछ रहे हो? स्टेट कैसे निकालना है? द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है ऑफ बोरोन। फर्स्ट आपका बोरोन का पूछा है, सेकंड आपका ऑक्सीजन का पूछा है। एटम इन द बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको आइडिया है ये? हाँ सर। ओके, जब स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको हाइब्रिडेशन पता लग जाएगा। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 है। ये आपका ग्रीन कलर से जो लिखा ना यहाँ पर, ग्रीन कलर से यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब ये आपका गैस फेज में होगा। ये जो एसिड है आपका गैस फेज में होगा तो बैक बॉन्डिंग होगी। अगर सॉलिड फेज में है तो ये आपका एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है? देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये नीट में भी आया, नीट में आया है, तो नीट में इसका आंसर दिया है ये वाला पार्ट, और ये क्वेश्चन जेई में भी आया, रिपीट हुआ, जेई में इसका आंसर दिया ये वाला पार्ट। तो दोनों में जब रिसर्च किया गया और डीप स्टडी किया तब आपको पता लगा कि गैस फेज में आपका ये होता है और सॉलिड फेज में आपका ये होता है। तो दोनों आंसर सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी स्टेट आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये गैस फेज का है या सॉलिड फेज का है। तो हम यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जिसका दोनों लगाया वो दोनों सही है। नहीं तो एक्चुअल में इसका आंसर आई थिंक सी ऑप्शन दिया है एग्जाम में, सी दिया या बी दिया है? ऑप्शन क्या दिया है? 68 का ऑप्शन क्या है बेटा? का ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो समझ में आया सबको? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी दिया, ओके मुझे पता था ऑप्शन बी दिया बिकॉज नीट से मैंने ये लिया है। ओके, अगर मैं जेई की सीट से लेता तब ये ऑप्शन आपका सी मिल जाता। ओके नो प्रॉब्लम, आपने जो लगाया बी और सी में से दोनों सही है। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? एनीथिंग हाँ एल्स? सर। एनीथिंग एल्स अनका? सर क्वेश्चन नंबर 71। 71 ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। एमओटी थ्योरी जानते हो? मॉड सर वो क्लियर कंसेप्ट नहीं है। चलो मैं क्लियर कंसेप्ट करता हूँ आपको। ओके, आप अभी तक पूरा मैंने सीट डिस्कस किया, आप बोलते सर एमओटी थ्योरी नहीं आता, तो मैं बताता आपको। ओके, एमओटी थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट आपका ये है, पेज दूसरा ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? ओके चलो नहीं ऐड कर सकते। बेसिक इसमें कंसेप्ट ये है, आपको मैं ये नोट डाउन कर लेना, जो मैं अभी बताने वाला हूँ बेटा ये नोट डाउन कर लेना। ओके ओके, बिकॉज ये रफ पेज में आएगा आपका, ये चीजें नोट डाउन कर लेना आप। ओके एमओटी थ्योरी ध्यान से देखना। एमओटी थ्योरी का सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, जो ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं ना, ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ओके, अगर जेड आपका लेस देन और इक्वल टू 7 होता है, और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 14। क्लियर है? तब उसके लिए आपका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट इज सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा स्टार 1s एंड टू सिग्मा 2s स्टार आ जाएगा आपका। फिर आपका आता है पाई 2px एंड पाई 2py। ओके, इसकी एनर्जी आपकी सेम रहती है, सिग्मा 2pz। फिर आपका आता है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py कॉमा सिग्मा स्टार 2pz। अभी ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो इसमें एक सिग्मा लिखा बेटा, सनी का ध्यान से सुन रहेगा नहीं? यस सर। ओके, इसका मीनिंग ये है, अगर मैंने यहाँ पर 1 सिग्मा एस लिखा, इसका मतलब स्टार वाला भी सिग्मा एस लिखूंगा। क्लियर है? यहाँ पर सिग्मा 2s लिखा, इसका मतलब स्टार वाला भी सिग्मा 2s लिखूंगा। रिपीटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? रिपीट। यहाँ पर लिखा पाई 2px लिखा, तो पाई 2px मैंने स्टार वाला लिखा। यहाँ पर पाई 2pi, तो पाई 2pi मैंने स्टार वाला लिखा। सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz मैंने स्टार वाला लिखा। ये सेम टू सेम ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ऑर्डर मीन्स इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। समझ में आया? इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का प्रोसेस आपका इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सब में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए आपका ऑफ रूल और आपका हुंड रूल और आपका पाउली रूल, ये आपके तीनों रूल एप्लीकेबल है यहाँ पर। समझ में आया? अभी देखो, इन दोनों की एनर्जी सेम रहती है बेटा, इक्वल रहती है एनर्जी, इनकी इनकी एनर्जी इक्वल रहती है। समझे? यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। लेट से मैंने यहाँ पर 2 फिल कर दिया, तो यहाँ पर 2 फिल करेंगे, बट ऐसे फिलिंग नहीं होती है। जब आप इसमें आते हो तो पहले इलेक्ट्रॉन्स एक इसमें फिल होगा एक्स में, फिर एक इसमें वाई में जाएगा, फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। समझ में आया बेटा? अगर लेट से मैंने बोला आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, सबसे पहले स्टार्ट करो, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो सबसे पहले कहां पर फिल करोगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। अगर 3 होते तो एक इसमें फिल करते, अगर 4 होते तो इसमें 2 फिल करते। समझ में आया? नेक्स्ट आपका, अगर इलेक्ट्रॉन 5 होता तो एक इसमें आता, अगर 6 होता तो इसमें 2 आता, अगर 7 होता तो इस तरीके से आएगा, 8 होगा तो इस तरीके से आएगा। अगर 9 हुआ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आएगा। ओके, अगर 10th हुआ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आएगा। तो वी कैन से दिस विल बी द 9th इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी द 10th इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? फिर आपका नेक्स्ट 11th वाला इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर आएगा, 11th वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर 12th वाला इलेक्ट्रॉन्स आएगा। समझ में आया? एंड यहाँ पर 13 आएगा, फिर आपका 14 आएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर यह 1 पी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो यस, गए। हाँ पी में, बिकॉज पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना। बट पी एक्स और पी वाई और पी जेड होते हैं ना उसमें। आपने देखा होगा पी ऑर्बिटल को हम लोग इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, इसको लिखते हैं पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड लिखते हैं ना। तो इसमें तो हाँ दो ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना। हाँ सर। तो एक ये एक्स है ना, दिख रहा होगा आपको नीचे, ये वाई है, ये जेड है, दिख रहा है ना। ओके, तो हाँ कंफ्यूजन
सेम जो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ, सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 1+1 यहाँ पर आएगा, 1+1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये किसके लिए है बेटा? जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे कम हो, 14 से कम हो, या एटॉमिक नंबर आपका 7 से कम हो। मैं बताऊंगा, इसकी भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? नाउ व्हाट विल हैपन अगर आपका z आपका ग्रेटर देन 7 हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ग्रेटर देन 14 हो गए, तब क्या होगा? तब देखो, तब का ऑर्डर देखो आपका सिग्मा, तब ऑर्डर देखो आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, एंड यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा 2pz एंड पाई 2px, पाई 2py, कॉमा लगा हुआ है सब में। यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। देखो बेटा, अगर आप क्लोजली मॉनिटर करो तो क्या हुआ, मैंने इस वाले पॉइंट को मैंने आगे लिखा और इस वाले पॉइंट को मैंने पीछे लिखा। क्या समझ में आ रहा? मैच करो, यहां से यहां तक कोई चेंजेस है? नो चेंजेस। इन दोनों पॉइंट में चेंजेस है, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको पीछे कर दिया। समझ में आया कनिका? यस सर। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो ये तब वैलिड है जब आपका जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो या एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 14 से ज्यादा हो। सिर्फ इतना चेंजेस है आपका, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है बस। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर यहाँ पर 1+1 यहाँ पर होगा, फिर आपका 1+1 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर 1+1 होगा, फिर यहाँ पर 1+1 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 फिल होंगे। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। गुड। नाउ जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स which represented by the bonding orbital which represented by sigma and pi, that is called the bonding orbital. Okay, bonding orbital, bonding ऑर्बिटल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एंड पाई से। नेक्स्ट होता है आपका एन पी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ड भी होता है। ओके, तो एम भी ऐड कर लेना। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। तो बेसिकली जितने में स्टार लगा हुआ है वो कौन से हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर मैं लिख दूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो किससे? विदाउट स्टार। ये समझ में आया? क्लियर है? ये लर्न करना पड़ेगा बेटा, ये दोनों चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। ये लर्न नहीं करोगे तो आपका एमओटी थ्योरी बेकार है, कुछ मतलब नहीं। ओके, ये समझ में आया? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके, यस सर। नाउ जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्लियर हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है NB माइनस NA अपॉन 2। What is NB? NB is the number of electrons in bonding molecular orbital। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो आपके सिग्मा और पाई में होते हैं नॉर्मली, उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आया?
क्लियर हुआ ना? और व्हाट इज Na? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिग्मा स्टार और पाई स्टार की बात कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुआ? यस सर नो? हाँ या ना, कुछ बोलो। यस। हाँ गुड, सर। गुड। नाउ जो आपका बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट बॉन्ड ऑर्डर, ओके, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन energy and also proportional to the, yeah, we can say the inversely proportional to the bond length। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ये चीज समझ में आया कि नहीं? पॉइंट क्लियर हुआ ना? ओके। हाँ सर। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से मेरे पास एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल है H2 का। H2 के पास अगर आप Z से काउंट करोगे तो Z कितना है इसका? 1, 1 है ना Z? हाँ सर। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, बिकॉज एक, दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। बोलो बोलो, राइट ना? हाँ सर। ओके, तो इसके लिए आपका मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा? सिग्मा 1s2 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड सिग्मा स्टार 1s0 बनेगा। क्लियर है ना? ओके। इस केस में अगर मैं बोलूं बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा? NB माइनस Na/0, तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। 1। 1 आया बॉन्ड ऑर्डर। क्या यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। ओके, सो वी कैन से नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। क्लियर है ना? डायमैग्नेटिक है ना, इसका मतलब यहाँ पर म्यू आपका 0 है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं पॉइंट? अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में आया आपका पास, एग्जाम में आया था आपका Cn नेगेटिव। तो Cn नेगेटिव के केस में आप क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। और एक नेगेटिव वाला है आपका, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8, 14। 14। 14। अभी 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका कौन सा रूल लगेगा? ऊपर वाला ना। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, एंड सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, ये आपका स्टार आएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2, सॉरी, यहाँ पर π2px, π2py, एंड यहाँ पर सिग्मा 2pz। यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो दिख रहा है बेटा? 14 है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8, एंड यहाँ से यहाँ तक 6। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका। यस और नो? अभी यहाँ पर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? NB माइनस Na/2। NB के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। NB कितना? 2 2 जा 4, 6 4 10। तो NB आ जाएगा आपका 10 माइनस
एन ए कितना है, एन ए आपका ये है और ये है, तो 10-4/2 दैट मीन्स यहाँ पर 6/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। देखो यहाँ पर एक CN नेगेटिव का क्वेश्चन था आपके, बॉन्ड ऑर्डर 3 वाला एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना 73। देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। 3। समझ में आया। अभी बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ क्या इसमें कोई अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या इसमें, सारे तो पेयरिंग दिख रहे हैं ना, इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डायामैग्नेटिक है। समझ में आया ना। तो आप यहाँ पर डायामैग्नेटिक लिखा ना, डायामैग्नेटिक, ये आपका एमओटी थ्योरी है। अभी इस एमओटी थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे लगा डालो। क्वेश्चन कैसे रहेंगे देखो मैं बता देता हूँ फिर से आपको। क्वेश्चन रहेंगे या तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, ओके, या आपको ये निकालना होगा कि स्टेबिलिटी निकालो, मॉलिक्यूल की कंपेयर करना होगा, या आपको एनर्जी में कंपेयर करना होगा, या आपको बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करना होगा। बस इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, और तो कुछ आता नहीं है। बस एमओटी खत्म है। समझ में आया कि नहीं ऑल ऑफ यू। सनिका क्लियर ना। यस सर। ओके सो और कुछ डाउट है, शैल वी स्टॉप नाउ। हाँ और सर। कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक एक टॉपिक लाओ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो 10 to 15 मिनट या हाफ एन आवर में उस टॉपिक को कवर अप रैप अप करके हम लोग आपको समझा देंगे, ओके, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलिए अभी लेक्चर स्टॉप करता हूँ, इनकेस अगर कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, ओके। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।